हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस नर्सिंग एजुकेशन। आज जो मेरा टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। क्या क्या इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेल का, किस तरीके से हम सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इसमें ऑर्गेनेल्स के डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे हम। ऑर्गेनेल्स आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेल्स क्या होता है, सेल के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और इन ऑर्गेनेल्स का क्या होता है, अलग अलग जॉब्स होती है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो हमारे सेल को कंप्लीट करते हैं। लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स के क्या क्या टाइप्स है और क्या क्या इनके फंक्शंस है, उसके साथ अब इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या आ जाता है हमारा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन समझ आ रहा है कि किसी भी चीज की कोई भी लेयर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो सेल वर्ड यूज हो गया साथ में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन। लेयर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल सेल में। और क्या होती है कि लेयर की फॉर्म में होती है। ये इसका फंक्शन क्या होता है, दैट हेल्प्स कीप फ्लूइड एंड अदर ऑर्गेनिल्स इनसाइड द सेल। जो हमारे अदर ऑर्गेनिल्स हैं उनको क्या करती है, सेल के अंदर पैकअप करके रखने में हेल्प करती है। और इसको हम अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का वर्क करती है ये। जैसे सिक्योरिटी गार्ड अंदर किसी को भी नहीं जाने देता है, उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी हमारे सेल के अंदर किसी भी अनवांटेड चीज को एंटर नहीं होने देती है। नेक्स्ट आती है सेल वॉल। सेल वॉल, आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। दैट कीप एवरीथिंग इनसाइड द सेल, जो हमारी सेल के अंदर हर चीज को प्रोटेक्ट करके रखती है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। जो सेल वॉल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी होती है। दैट कीप एनीथिंग हार्मफुल आउटसाइड ऑफ सेल, जो हमारी हार्मफुल चीजें हैं उनको आउटसाइड ही रखेगा और जो यूजफुल चीजें हैं उनको अंदर ले लेता है सेल वॉल। नेक्स्ट आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड होता है ये जो सेल के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स में मिलता है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर। मतलब जो किसी भी चीज का कंट्रोल सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये हमारी दोनों सेल्स में मिलता है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों सेल्स में ये मिलता है। कंट्रोल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और ये क्या करता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, पार्ट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दैट फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा पार्ट आता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इट लुक्स लाइक ए न्यूक्लियस इनसाइड ऑफ ए न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस की फॉर्म में हमें देखने में लगता है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो हमारी लाइट एनर्जी को शुगर में कन्वर्ट करके यूज की जाती है। और उसको वो जो प्रोसेस होता है ये फोटोसिंथेसिस बोलते हैं हम इसको। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सनलाइट है हम उसको यूज करते हैं, एनर्जी को यूज करने के बाद शुगर में कन्वर्ट होगी, शुगर में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम यूज करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्लांट सेल में फाउंड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन और द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड टर्न इनटू एनर्जी द सेल कैन यूज। इसमें क्या होता है, जो हमारी न्यूट्रिएंट्स है उनको ब्रोकन डाउन करेगा और उनको फिर क्या करेगा, एनर्जी में
किस तरीके से वो कन्वर्ट होएगी, ये किसका फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। कितनी एनर्जी आगे सप्लाई करनी है, मतलब क्या हुआ, ये पावर हाउस हुआ, ठीक है। मतलब जो हमारी सेल किस तरीके से फंक्शन करेगी वो क्या हो गया, पावर हाउस हो गया। तो वो कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आता है हमारा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का क्या फंक्शन होता है, टर्न्स कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू न्यू, जो हमारे कॉम्बिनेशन है मॉलिक्यूल के, उनको न्यू मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती है ये, और फिर उसको स्टोर करके रखते हैं। गोल्गी एपरेटस इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये दोनों में मिलता है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में। फिर आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हमारे टू होते हैं, स्मूथ एंड रफ। तो ये क्या है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। ये इसकी लोकेशन कहाँ होती है, न्यूक्लियस के पास होती है, और ये लिपिड को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आता है हमारा रफ। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, स्मूथ। स्मूथ कहाँ होता है, हमारे न्यूक्लियस के पास होता है। रफ कहाँ हो जाएगा हमारा, ये राइबोसोम्स के पास हो जाएगा। राइबोसोम्स में अटैच होता है ये, और इसका फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। ये हमारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा और पैक करके रखेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, इज स्टोरेज बबल्स दैट स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स द सेल नीड्स टू सर्वाइव। सेल को सर्वाइव रहने के लिए जो फूड और न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल्स में। राइबोसोम्स, स्मॉल ऑर्गेनेल्स दैट बिल्ड लॉन्ग चेन। राइबोसोम्स में क्या होता है, अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन बनती है, और अमीनो एसिड से क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटीन्स आते हैं। तो इसमें क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन बिल्डर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोटीन बिल्डअप होता है, और जो हमारी सेल को फंक्शन करने में हेल्प करता है। प्रेक्सिसोम। प्रेक्सिसोम का क्या फंक्शन होता है, एन ऑर्गेनेल्स दैट डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स। इसका क्या फंक्शन होता है, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, और उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। और क्या होता है, प्रेक्सिसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में पाई जाती है। दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन देयर मेम्ब्रेन। इनकी मेम्ब्रेन में ही क्या होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। क्लियर। न्यूट्रिएंट्स लाइक एमिनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल्स एंड फैटी एसिड्स। और कौन कौन से हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, और फैटी एसिड होते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है, हेल्प डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन फूड इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट आर स्टोर्ड हियर। जो क्या होता है, लाइसोसोम में जो स्टोर होती है एनर्जी कहाँ से आती है, वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल। सेल के अंदर जो हमारा फूड का ब्रेक डाउन होता है वो क्या करेगा, हेल्प ऑफ एंजाइम दैट आर स्टोर्ड हियर, जो हमारे लाइसोसोम में स्टोर होती है। लाइसोसोम्स आर ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाई जाती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है, हेल्प्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द सेल एंड ऑल्सो हेल्प विद सेल डिवीजन। ये क्या करता है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, और सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है। सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होता है, हेल्प द सेल डिवाइडेड ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के टाइम ये क्या करता है, हमारी सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। सेंट्रियोल्स आर ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में फाउंड होता है, एंड आर मेड अप ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है।
दैट्स ऑल ऑफ देम हियर। ए क्विक टिप, कौन सा हमारा क्विक टिप होना चाहिए? डिफरेंस क्या होता है प्लांट और एनिमल सेल का। सबसे मेन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल्स प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये सबसे एक बेसिक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। प्लांट सेल हैव लार्जर वैक्यूल्स। प्लांट सेल में क्या होता है, जो वैक्यूल्स है वो लार्जर होते हैं। एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फिगर के थ्रू मैंने डिफरेंशिएशन किया है प्लांट और एनिमल सेल बोथ का। तो प्लांट सेल में क्या है, न्यूक्लियस अपर में है, और एनिमल सेल में क्या है, सेंटर में है। वैक्यूल्स इसका बढ़ता है प्लांट सेल का, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, बेसिक डिफरेंसेस है जो मैंने फिगर के थ्रू इसमें शो किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।